जम्मू कश्मीर में ऐसे कई मुद्दे हैं जो सियासी तौर पर काफ़ी अहम माने जा रहे हैं, जिनमें ख़ास तौर से अगर हम जिक्र कर लें तो एक तो सबसे बड़ा मुद्दा वो ये है कि जम्मू कश्मीर को रियासत के दर्जे की बहाली हो। पहला मुद्दा। दूसरा अहम मुद्दा ये है कि ये जो श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस, इसकी जो मान्यता रद्द की गई है, तो कुछ शोबे से अब ये बात उठ रही है कि इसकी मान्यता बहाल होनी चाहिए। लेकिन इससे जुड़ा मामला ये हो गया है कि जो एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का क़याम होना है, अब उस पर सवाल उठ रहे हैं कि वो कहाँ उसका क़याम कहाँ होगा, जम्मू में या कश्मीर में। कश्मीर के खत्ते के लोगों को लगता है कि कश्मीर में से क़याम होना चाहिए। जो जम्मू के खत्ते के लोग हैं उनका कहना है, बीजेपी के शामल शर्मा जी हैं या आरएस पठान का कहना है कि ये जम्मू में होना चाहिए। उस पे ख़ुद सीएम का जवाब आ चुका है कि आईआईटी और आईआईएम जैसे इदारे जम्मू में हैं, तो बेहतर ये होगा कि इसको जो है यहाँ पर अगर हो। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि अभी इस बारे में कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है। इससे अलग कुछ और सियासत है। अभी आप देख रहे हैं कि चूँकि यौम जमहूरिया की तकारीब होनी है और वो दिन करीब आ रहा है, तो इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा अलर्ट पर है जम्मू कश्मीर में जो हमारे फ़ौजी हैं या सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं। और अभी ये देखा गया है कि राजौरी या आसपास के इलाकों में कई जगहों पर ड्रोन देखे जाने की खबर सामने आई है कि पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। इन सब के बीच एक और अहम खबर है जिस पर काफ़ी अभी चर्चा हो रही है और सियासी बयानबाजी भी तेज़ हो चुकी है। वो खबर है कि मसाजिद की प्रोफाइलिंग, यानी कि वादी कश्मीर में जितनी भी मसाजिद हैं, वो मसाजिद किन इलाक़ों में है, उनका रकबा क्या है, उनकी नौइयत क्या है और उनका संचालन किस तरह से होता है। उन मसाजिद में जो लोग वहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम देते हैं, चाहे वो इमाम हैं या मुअज़्ज़िन हैं या जो मस्जिद की जो कमेटी है, तो इन तमाम लोगों के बारे में मुकम्मल जानकारी यकजा करना कि इमाम जो हैं वो कौन है, उनकी उम्र क्या है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, इमाम को सैलरी अगर आती है या जो भी उनको दिया जाता है खिदमत के तौर पर या तोहफे के तौर पर, तो अतिया के तौर पर, तो वो क्या है, कहाँ से आते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को प्रोफाइलिंग को लेकर के जो अब एक ख़बर सामने आई है कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो ख़ास तौर से इस बारे में जो डेटा कलेक्शन के काम में लगी है, तो इस पर कुछ सवालात उठ रहे हैं। इस पर ख़ुद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी जो है उन्होंने भी सवाल उठाए हैं। इस पर पीडीपी के एमएलए वहीदुर्रहमान परा ने सवाल उठाए हैं। उनका ये कहना है कि ये पिन पॉइंट करके ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम सब के सब मुल्क के शहरी हैं तो किसी एक ख़ास मज़हब के जो मकामी जो हम कह सकते हैं हों या फिर दूसरे शहरों के भी क्यों ना हो, किसी एक ख़ास मज़हब के इबादत खानों को लेकर के अगर इस तरह से ये चीज़ें आगे बढ़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक ख़दशात को जो है वो जन्म देती हैं। तो उनका ये कहना है कि आखिर ऐसा क्यों है, क्या मतलब एक ख़ास इसके पीछे कोई मकसद है और क्या इससे ऐसा नहीं होगा कि एक एलिनिएशन या सेपरेशन की कहीं ना कहीं जो है एक बात सामने आ जाएगी कि भाई हम क्यों अलग हैं या बाकी की नहीं। तो इस पर आपको मैं बताऊंगा कि किन किन लोगों का क्या कहना है। ख़ासतौर से इस पर अब ये चर्चा कुछ ज़्यादा हो रही है। हालांकि बीजेपी का अपना स्टैंड है। बीजेपी के तर्जुमान हैं डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया। उनका ये कहना था कि चूँकि कई बार ऐसा देखा गया है माजी में भी, कभी कोई हादसात हो जाते हैं या कुछ ऐसी आतंकी कोई वारदात हो जाती है, तो ये बेहतर होता है कि अगर वहाँ के बारे में पहले से आपको जानकारी हो, सुरक्षा जैसे कोई जानकारी हो, तो उस जगह पे मूव करना या उसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करना। लेकिन सवाल जो है उठाया गया इस बात को कहते हुए कि क्या ये तो फिर किसी भी दूसरे मकामात के लिए होना चाहिए, दूसरे भी मज़हब के अगर मजहबी मकामात हैं तो। इस पर मैं आपको सुनाऊंगा, पहले आप सुनिए कि डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया ने क्या कहा। एसडीजीपी डॉक्टर वैद साहब ने जो बात कही है बिल्कुल वही बात है। अगर कहीं पे कोई डाटा कलेक्ट किया भी जा रहा है तो मुझे हम्म। लगता है कि इसमें किसी को क्यों खदशात होनी चाहिए। कोई हम्म। डाटा लिया जा रहा है तो अच्छी बात है। अगर डाटा हो रहा है, सबके पास अवेलेबल है, हर एक चीज होनी भी चाहिए, हर एक चीज की पूरी तरह से पता भी होना चाहिए कहाँ पर कौन सी चीज है जी। और क्या उसकी कंस्ट्रक्शन किस हिसाब से हुई। अगर आपको देखें पिछले दिनों जब टेररिज्म बड़ी पीक पे था तो आपको पता है हम्म। कि हमारी बड़ी अच्छी जियारत हुआ करती थी। अगर आपको अभी भी है वो चरारे शरीफ, अगर हम्म। आपको याद होगा जब टेररिस्ट वहां पर घुस गए और उसके बाद वो चरारे शरीफ जो जियारत है वो फिर क्योंकि आगजनी हो गई वहां पर। अब चाहे पूरी दुनिया चाहे, जितनी मर्जी सरकारें चाहे, जी। उस तरह की जियारत क्या दोबारा कभी बन सकती है? कभी नहीं बन सकती है। तो मुझे लगता है कि एक वो चीजें हैं जो हमें धरोहर मिली है हमारे पुराने लोगों से, इन सबको प्रिजर्व करके रखना, इनकी देख रेख रखना और ये देखना इन केस ऑफ एन इवेंट ऑफ इवेंचुअलिटी कुछ जी। ऐसा हो तो किस तरह से उसको बचाया जाए, सब कुछ किया जाए। मुझे लगता है पॉजिटिव सोचना चाहिए इस चीज को लेकर। तो आपने बीजेपी को सुन लिया। अब आपको हम बताते हैं कि इस पूरे मामले पर सबसे बड़ी बात यही हो रही है कि अगर मजहबी मकामात की
बारे में जानकारी इकट्ठा करना सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो मस्जिद के इमाम हो या मुअज्जिन हो या मस्जिद कमेटी हो, मस्जिद कमेटी के मेंबरान हो, मस्जिद किस इलाके में है, उसका रकबा क्या है, उसके अखराजात कैसे पूरे होते हैं, चंदे की शक्ल में या जहाँ से भी फंडिंग आती है वो कहाँ से आती है, उसके ज़राए क्या है, तो तमाम चीज़ें हैं। और उनके कॉन्टैक्ट नंबर होने चाहिए, उनके प्रोफाइलिंग होनी चाहिए, तमाम चीज़ें। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि अगर ऐसा ही है तो सिक्योरिटी या सुरक्षा के मद्देनज़र तमाम मज़ाहिब के जो इदारे हैं, क्या तमाम इदारों पर को लेकर के ये पहल की जाएगी? ये सवाल उठाया जा रहा है। क्या गुरुद्वारे भी इसमें शामिल होंगे? क्या जितने भी मंदिर हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, या चर्च हैं वो भी इसमें शामिल होंगे? ये सवाल उठाए जा रहे हैं। और इसी सवाल को लेकर जो पीडीपी के तर्जुमान हैं, पहले मैंने बताया कि वहीदुर रहमान पर्रा ने सवाल उठाया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे होता है कि पुलिस का इस बारे में क्या कहना है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर के जो फॉर्मर डीजीपी हैं डॉक्टर एसपी वैद ने इस बारे में अपनी क्या राय दी है, ये आप सुने। पुलिस में कहा जाता है कि जो पीस टाइम में मेहनत करता है उसको क्राइसिस के वक्त परेशानी कम होती है, तो जनरली डाटा कलेक्ट किया जाता है। उसमें कोई इस तरह मुझे नहीं लगता पैनिक करने की, या आफ्टर ऑल आप पुलिस तो आप ही की है, कोई लंदन की पुलिस तो है नहीं। अगर कोई डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो आपकी भलाई के लिए, कल को कोई हादसा हो जाता है हमें पता होना चाहिए कि वहाँ ये मस्जिद कहाँ पर है, कितने लोकेटेड है, उसमें कितने कमरे हैं, उसमें कौन कौन काम करता है, उनके टेलीफोन नंबर क्या हैं। जनरली हम आज कंप्यूटर का ज़माना है, डाटा फीड करते हैं, तो इसको एक इशू, पॉलिटिकल इशू बनाने की मैं नहीं समझता ज़रूरत है। अगर हमें कुछ छुपाना ही नहीं है तो कौन सी इसमें घबराने वाली बात है। तो आपने सुना डॉक्टर एसपी वैद क्या कह रहे हैं, और यहीं से अब एक सवाल ये पैदा होता है जब उनका ये कहना है कि मेरे ख्याल से ये तमाम जो धार्मिक स्थल है उनके लिए ये होना चाहिए, ऐसा ना हो कि सिर्फ मस्जिदों के लिए हो, मतलब तमाम जो उनका कहना है उनके हिसाब से ये बात सामने आ रही है। तो पीडीपी ने अपने खदशात का इजहार किया है, इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने खदशात का इजहार पहले ही कर दिया है। आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने भी इस पर सवाल उठाए थे। इनको ये एक बड़े पोस्ट पे रहे हैं, इनको लोगों की हालात और जो जहनी उसको भी देखने की जरूरत है। इस वक्त जो मसला है ये खाली ये नहीं है, पूरे मुल्क में हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। अगर ये मंदिरों में भी होते, गुरुद्वारों में भी होते, बाकी जगह पे भी ये पूरा ये कर लेते तो कोई एतराज तो था नहीं। ये एक कम्युनिटी को टारगेट बना के अगर ये कर रहे हैं तो ये पूरा लग रहा है पूरे ही मुल्क में इसकी क्या हालात निकलेंगे, क्या नताइज निकलेंगे, पहले तो उस पर जरूरत रखने की जानने की जरूरत है। और अब जो है इसको लेकर के कुछ और जो मजहबी इदारे के लोग हैं या जो कमेटी मेंबरान हैं उन्होंने भी इस पर सवाल उठाए हैं कि आखिर ऐसा क्या है। उनका कहना है कि हमें इसमें जानकारी देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ ये किसी मजहब ख़ास के बारे में होगा तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों। अगर शक है तो फिर हमारे ऊपर ही क्यों है, क्या ये शक के बुनियाद पे किया जा रहा है, ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये शक के बुनियाद पे किया जा रहा है। और इस पे बारे में मैंने बात की थी मौलवी अशरफ से, जो चेयरमैन है तंजीमुल मदारिस के जम्मू कश्मीर से इनका ताल्लुक़ है। मौलवी अशरफ उन्होंने भी अपनी बात इस ताल्लुक़ से रखी है कि इसमें क्या कुछ होना चाहिए। अब एक और अहम सवाल यहाँ पर ये होता है कि अगर ये कश्मीर के लिए सिर्फ महदूद है तो क्यों ये जम्मू कश्मीर दोनों डिवीजन में शामिल क्यों नहीं है। क्योंकि हमने हाल में देखा है कि बहुत सारी ऐसी दहशतगर्दी के वाक़यात जो है वो ख़ास तौर से जम्मू डिवीज़न में गुज़श्ता कई महीनों में ज़्यादा हो गए हैं। तो अगर उसका वो पर्सपेक्टिव है, अगर सिक्योरिटी या सुरक्षा जो है पर्सपेक्टिव है, तो फिर क्या तमाम इदारों के लिए भी यकसा जो है कोशिशें होंगी, प्रोफाइलिंग होगी, उनका डेटा कलेक्शन होगा या नहीं, ये सवाल है। और अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने इनसे बात की थी मौलवी अशरफ से, तो उनका कहना था कि हमें इसमें कोई उज़्र नहीं है बताने में कि भाई हमारे मौज़िन कौन है या हमारा इमाम कौन है या कमेटी के मेंबरान कौन है, लेकिन ये बेहतर होता कि तमाम मजहबी इदारों, तमाम मजहबी जो इबादत खाने हैं उनके लिए होता। इस पर किसी किसी मजहब वाहिद के साथ अगर ऐसा होगा तो इस पर सवाल उठना लाजमी बन जाता है। देखिए सर, जहाँ तक मजहबी ताल्लुक़ है, हर एक मजहब आनर और एहतराम के लिए है। हर एक धर्म एक दूसरे धर्म को जब आनर देगा तो तभी रहेगी जी। किसी मजहब को भी हर्ट करना किसी भी धर्म का सेवा नहीं है। जहाँ तक
इसके पास कितना असासा है और कौन इसको मॉनिटर कर रहा है या सुपरविजन कर रहा है, और जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट, उसमें कोई इशू नहीं। गवर्नमेंट बिल्कुल करे, और अगर कितना असासा है क्या है वो कलेक्ट अगर इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट कर रही है तो उसमें कोई इशू नहीं जी। हम तो इसके लिए तैयार होने भी चाहिए। इसमें क्या है, बल्कि हर एक रिलीजन इसके लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि लोग डोनेट करते हैं। अगर लोग डोनेशन देते हैं डिफरेंट तरीके से, तो जो मैं इसके आगे बैठा हूँ जो इसको मॉनिटर कर रहा है वो क्यों तैयार नहीं होगा कि जो डोनेट लोग कर रहे हैं वो दिखाए लोगों को भी कि मेरे पास क्या आ रहा है और मैं क्या, मेरे एक्सपेंडिचर्स क्या है, उसमें कोई इशू नहीं है। क्या मंदिरों के साथ आप ऐसा कर रहे हैं? क्या गुरुद्वारों के साथ आप ऐसा करेंगे? क्या आप चर्चेस के साथ ऐसा करेंगे? ये तो मुल्क में कहीं नहीं है जो यहाँ हो रहा है। मगर मुझे ये खदशा है जो उन्होंने जम्मू कश्मीर में मस्जिदों के साथ शुरू किया है, ये करण वहीम सर से सारे मुल्क में होगा। पहले इन्होंने ये जन वक्फ प्रॉपर्टी पहले तथ पे त्रोक अथ तम नश कर मुसलमान बेदखल, वह यस वक्फ प्रॉपर्टी छतिन कहें यस मस्जिद बनावन, मस्जिद बेश वनान मसलक वनियो सा क्या शिया छुआ, सुन्नी छुआ, बरेवी छुआ, मतलब ईमन क्या सानिस मसलकस से। हमारी शिया मस्जिद हो, सुन्नी मस्जिद हो, ब्रेलवी हो या कोई दूसरी हो, इजाज़त सारी अंदर असनस। इट इज़ ओपन फॉर ऑल। इट इज़ नॉट लाइक कि दलित यहाँ नहीं आ सकता, पानी पियो तो बच्चे को उसके पिटाई करो, ब्राह्मणी सिर्फ जा सकता है, औरतें यहाँ मस्जिद में नहीं, ये इस मंदिर में नहीं जा सकती। मुसलमानों के मंदिर मस्जिदों में ये नहीं होता है। अगर तो प्रोफाइलिंग, अगर आपको प्रोफाइलिंग करनी है तो पहले मंदिरों की प्रोफाइलिंग से शुरू करो। तो ये अलग अलग राय हैं। अब हमें यह देखना होगा कि क्या इस मुद्दे पर भी आगे चलकर सियासत होती रहेगी और सियासत खूब होगी, या ये मुद्दा लोगों के मुताबिक उस तरह से होगा कि ये तमाम मजहबी जो धार्मिक स्थल हैं, तमाम मजहब के जो मजहबी मकामात हैं, ये धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो गुरुद्वारे हों, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हों, उन तमाम की जो है डेटा कलेक्शन होगा। ये सवाल अहम है, देखना होगा कि आगे क्या होता है। इस तरह से आप एक्स्ट्रा लेयर ऑफ जो है सर्वेलेंस के दायरे में लाएंगे, इससे सीधे लगता है कि उनको डराने की कोशिश। एक बार प्रोफाइलिंग हो जाए, एक बार पूरी तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए कि ये कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो करता है। एक दुक्का वाकया कहीं पे रिपोर्ट हुए हैं तो उसका कलेक्टिव रिस्पांस गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा आना एक पूरी कम्युनिटी के खिलाफ। जो डॉक्टरों का मॉड्यूल पकड़ा गया उसका हैंडलर कौन था, उसको ऑपरेट करने वाला कौन था, वो मौलवी ही था।